जो करना है। साथ ही अभी इसमें भी ये डिसीज दिखने चालू हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, जैसे ऑयल जैसे स्पॉट है। अब इसको अंदर से देखेंगे तो ये पूरा सकिंग च्यूइंग पेस्ट का भी आ गया है और फंगस भी आ गया है। ये जो है इसको थोड़ा सा आपको रैपिडली, ये डंडे के लिए अभी बंच स्प्रे कर रहे हैं वो ठीक है, ये आसान, ये भी इसके लिए थोड़ा ये भी ध्यान दिया करो कि ये डंडे के लिए भी एक आध स्प्रे छोटा हल्का मुल्का करते रहो। वॉश लेना पड़ता है उसको, जैसे कि उसके ऊपर जो अभी डिसीज बैठा हुआ है यानी वो रस्ट है, यानी कॉपर इन्फेक्शन रहता है और बैक्टीरिया उसके साथ मिक्स रहते हैं। तो जैसे कि गंज लगता है ना किसी लोखंड वाली चीज को, ऐसे वो आपको दिखना शुरू हो जाता है, जंग जैसा दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये इसके लिए थोड़ा सा आपको आराम से काम, पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफॉस्फोनेट और स्ट्रेप्टोमाइसिन अल्कोहल, इससे वो वॉश करना है मिनिमम क्वांटिटी। केले भी वॉश करो, सब ऐसा वॉश करके निकालो एक बार। नहीं, उसकी मिनिमम क्वांटिटी। हम क्वांटिटी जब ज्यादा लेते हैं तो स्पॉट आ जाता है। पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफॉस्फोनेट 1 ml पर लीटर, स्ट्रेप्टोमाइसिन हम 1.5 ग्राम ही लेंगे, पंप में 1.5 ही ग्राम लेंगे, और अल्कोहल पर लीटर में 1 ml लेंगे। इससे क्या होगा कि अंदर के साइड जो बैठ रहा है, जो आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, हम क्या करते हैं बार बार स्प्रे करते हैं, बार से स्प्रे हो जाते हैं। डर है कि अंदर से लग जाएगा तो स्क्रैच आ जाएगी, ठीक है ना, वो ठीक है। लेकिन जो अंदर से अभी ये बना हुआ है पूरा केले का, ये बारिश के समय में होता है लगभग, इससे पहले ज्यादा और बाद में भी ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अभी ये जो केला बारिश के बाद, जो भी डिलीवरी के बाद, यानी बारिश में आधी डिलीवरी हुई, फिर डेवलपमेंट उसकी बारिश के बाद आई उसमें, इसलिए थोड़ा सा इसको वॉशिंग के लिए काम करना जरूरी है। दूसरा कि अभी जो कचरा डाल रहे सब जो है ना, इस कचरे को बेड के ऊपर डालना चालू करो, इसको इस पे मत डालो। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये पानी ज्यादा पकड़ के रखता है, ये कचरा डालने की वजह से। पकड़ता नमी रहती है। हाँ, नमी रहती है बारिश के समय में, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अल्टीमेटली साल भर ही गलत है। क्यों है कि अभी देखिए कि यहाँ अगर कचरा डाला है ना, उसकी वजह से जड़ें डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वहां पे खाना गिर रहा है ड्रिप से और जड़ें आ जाती है इधर। अच्छा, मल्चिंग वाला काम। हाँ, मल्च वाला काम। अभी इसके नीचे देखेंगे ना आप तो सारी जड़े ही जड़े है। क्यों है? क्योंकि कार्बन फिल्मिंग प्रोसेस हो गई, नीचे अंधेरा आ गया, जड़ों के लिए दिन रात वहां पे भागने का काम हो गया, चलो हो गया। इसीलिए डालना है तो इसी में डालो। वैसे ये सारी चीज जो है, इसको बोलते हैं हम कि बायोलॉजिकल लाइव बॉडी। जैसे हमारी है, एनिमल है, क्रॉप है, ये बायोलॉजिकल, पूरी बॉडी बायोलॉजिकल बनी हुई है। इसकी वजह से वो जब तक जिंदा है टिश्यू, तब तक उसके अंदर का फंगस जिंदा है। जैसे उसको काट दिया वो मर गया, तो उसके बाद अच्छे फंगस उसमें चढ़ने चालू होंगे जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। हाँ, तो इसीलिए उसको बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, काटते रहो, इसके ऊपर बीच में डालते रहो। हाँ, ड्रिप के ऊपर ही डालो। और काटना भी कौन सा है? जिसकी डंडी पीली हुई है, जैसे अभी इसको काटना जरूरी है, ये काटना जरूरी है, नहीं तो ये जरूरी क्यों है? जैसा उस टाइप से है वो। हाँ, वो भी हरा है, वो नहीं काटना है। उसके पीछे वाला भी नहीं है, अभी भी हरा। ये वाला, हाँ, ये वाला काट सकते हैं। ये वाला जो है, मतलब ग्रीन लीफ नहीं काटना है। हाँ, जो लाइव लीफ है, जने इससे क्या हो जाता है कि एक पत्ता काटेंगे तो उसकी मैच्योरिटी दूसरे पत्ते पे चली जाती है, ये काटेंगे तो इसकी मैच्योरिटी इसके पत्ते जाती है। जैसे एक पत्ता एक हफ्ते में पैदा हुआ है, उसकी मैच्योरिटी भी एक हफ्ते से आगे जाती है। खराब भी हो एक हफ्ते में एक होना चाहिए। अगर आप 2-4 एक साथ काटोगे तो मैच्योरिटी ऊपर जाएगी, तो भरण के समय में आपके पास पत्ते ही नहीं रहेंगे, क्योंकि मैच्योरिटी चढ़ गई ऊपर। उसकी उम्र होने के बावजूद भी मैच्योरिटी ऊपर जाने की वजह से वो पत्ते खराब होने लगे। बात समझ में आ रही? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान देना है कि पत्ते काटते समय कौन से काटना है, कि जो खराब हुए, जो सही में जिसका डंडा पीला हो गया है, वही काट लो। अगर पत्ते के ऊपर इन्फेक्शन है तो डंडा उधर ही रखो और पत्ता ही काट लो दोनों बगल से, लेकिन डंडे को काटना नहीं। डंडा तो रखना चाहिए। हाँ, इसको छील लो, जिसमें बीमारी लगती है, अभी ये खराब हो गया है, इसको छील लो। इसको छीलने के बाद आपको डंडा वहीं पे रखना है, तो डंडा रूटीन होते होते अगले 10-12 दिन लेगा, तब तक ऊपर वाले पत्ते सेफ रहते हैं, नहीं तो फिर वो पकने चालू हो जाएंगे, फिर मैच्योरिटी उस पे ऊपर चलनी चालू हो जाएगी। अभी जितने भी काटने के लायक बने हैं, जैसे ये पूरा काटने के, इसको उतार दो जल्दी से जल्दी। और दूसरा क्या है कि अभी थोड़ा सा जो डिस्टेंस पे बार बात करते हैं ना, ये बहुत डिस्टेंस की गड़बड़ है, उसको थोड़ा सा सुधारना जरूरी है। हाँ, वही सभी जगह पे है आपके। हाँ, जो है उसको अभी देखिए, ये काली मिट्टी है, लगभग काली है, हल्की मध्यम भारी बोलते हैं इसको, पूरी अच्छी नहीं है जो कि पूरी काली है, ऐसा भी नहीं। इस चीज में करना क्या है कि एक तो 7x5 या 6x6,
एक आध फीट ये भी खिसकना चाहिए था। इससे क्या हो जाता है कि लाइटनिंग जब अच्छे से अंदर आता है तो देखो जिस पत्ते के ऊपर लाइट है, जितने भी पत्ते के ऊपर लाइट आ रही है वो पत्ते में कभी भी बीमारी नहीं आती। जितने छाव में उसी के ऊपर ज्यादा आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पत्ता लाइट में है वो खाना बनाने की प्रक्रिया में काम करता है। वो खाना बनाने की प्रक्रिया में जब मिनरलाइजेशन टू न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया में काम करता है तो उस वक्त वो हाइड्रोलाइज प्रोसेस में काफी सारे हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, और ये हाइड्रोक्साइड बनाने की वजह से वहां पे कोई भी टाइप की फंगस हाइड्रोक्साइड में जिंदा नहीं रहती। इसकी वजह से उस पत्तों में देखो ना जितने भी लाइट में है वो एकदम साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरे, जबकि स्प्रे वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। कभी नहीं पहुंचता कभी है। नहीं पहुंचता इस प्रकार। हाँ, इसीलिए हमें वो ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस है वो सही होना जरूरी है। वो गलत रहेगा बार बार तो फिर हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही बेड नहीं बनता है। अभी देखो आपका बेड इतना छोटे छोटे बेड बने हुए हैं, छोटे छोटे बेड बने हुए हैं कि जिसमें जड़ों का विकास होना नामुमकिन है। जो चौड़ाई चाहिए लगभग 3.5 फीट की इतनी चाहिए, उतना बेड बन ही नहीं पाता है ये 5 फीट में, क्योंकि चढ़ाने की कोशिश जमीन उतनी है ना, है ही नहीं, इसीलिए दूर चाहिए ना उतना। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये थोड़ी थोड़ी चीजों पे बदलाव करने की आवश्यकता है। अभी एग्जिस्टिंग इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा वॉश कर दीजिए जो कि अंदर का जो फंगल डिसीज है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आज छोटे 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 धब्बे ये देखिए कि इसमें आने शुरू हो गए। ये दिख रहा है, ये जब बढ़ने चालू हो जाते हैं अंदर, ये बारिश के समय में ही आते हैं। ये जब बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो फिर बड़े होने के बाद उसमें स्पॉट आनी शुरू हो जाएंगे।